दिल्ली में विश्व गुरु के क्या पोस्टर लगे, 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई और कईयों की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। हमारा भारत महान है और यहाँ पर विश्व गुरु का फोटो लगता है और इसके बाद लोगों की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब आज सुबह देशवासियों की आंख खुली तो दिल्ली के कोने कोने पर एक पोस्टर लगा मिला, मोदी हटाओ देश बचाओ। और कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को लगाया है। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर तक दर्ज कर ली गई है। अब आप सोचिए, भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक अडानी मामले पर खामोश है। अपोजिशन लगातार आंदोलन कर रहा है और अब अपोजिशन लगातार नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही मोदी जी के खिलाफ राजधानी दिल्ली में पोस्टर लगाए जाते हैं, ठीक वैसे ही कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं आपको द प्रिंट की खबर दिखा रहा हूं। दिल्ली में लगाए गए मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर, 100 से अधिक एफआईआर दर्ज, 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जिसे देश की राष्ट्रीय राजधानी में लगाया गया है। आगे लिखता है द प्रिंट, राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक कमेंट करने और पीएम विरोधी पोस्टर लगाने के खिलाफ 100 से अधिक एफआईआर दर्ज किए गए हैं और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपों के अनुसार दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोदी हटाओ देश बचाओ वाले पोस्टर लगाए गए। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपेंद्र पाठक ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने 100 से अधिक एफआईआर दर्ज की है, जबकि पूरे शहर में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के लिए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल सीपी ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकल रही एक वैन को भी रोका गया, कुछ पोस्टर जब्त किए गए और गिरफ्तारियां की गई। मामले में आगे की जांच की जा रही है और उसी हिसाब से आगे कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये मामला अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे अपोजिशन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही पूरे भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की छवि इससे धूमिल हो रही है। जब मोदी जी की छवि धूमिल होती है तो देश की छवि धूमिल होती है। और वहीं अब राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी जो है संजय सिंह, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब तो तानाशाही की हद हो गई है। वहीं सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने वालों को फांसी की सजा हो ताकि आगे कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। 100 एफआईआर, मात्र 6 गिरफ्तारी, काम नहीं चलेगा ऐसे साहब। ऐसे पोस्टर मोदी हटाओ देश बचाओ ये जघन्य अपराध है, फांसी पर लटकाओ इन विरोध करने वालों को, तभी लोकतंत्र बचेगा। ये तंज कस रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, ये तंज कस रहे हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर। जिन लोगों ने पोस्टर लगाने गुस्ताखी की है, एफआईआर से गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा साहब, बहुत बड़ा अपराध किया है, जघन्य अपराध है। इन लोगों को फांसी पर लटका दीजिए, तभी हमारा देश बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। वहीं देखिए, सदफ आफरीन ने ट्वीट किया है, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाई गई, इतना बड़ा जुर्म करने पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई ही, साथ में 100 एफआईआर भी दर्ज किए गए, बाकी की तलाश जारी है। पुलिस ने 2000 पोस्टर हटवाए, बाकी जब्त कर लिए। सूत्र, पोस्टर पर लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। अब आप देखिए, लगातार तमाम लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं
और लोग यही कह रहे हैं कि भैया अब इन लोगों को जो है कि आप फांसी पर चढ़ा दीजिए, फांसी पर लटका दीजिए, तभी जाकर के देश का भला हो पाएगा। वहीं सत्य प्रकाश भारती ने ट्वीट किया है, विश्व गुरु को हटाने के पोस्टर लगे, मोदी हटाओ देश बचाओ, इस पर 100 FIR हुई है। हालांकि पोस्टर में नरेंद्र मोदी को हटाओ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाओ नहीं लिखा है। मोदी, ललित मोदी, ब्रजेश मोदी, अनिल मोदी, कुछ भी हो सकता है। मोदी हटाओ, इसमें बहुत सस्पेंस है। किस मोदी की बात हो रही है? नीरव मोदी की बात हो रही है या इसमें अनिल मोदी की बात हो रही है? इसमें किस मोदी की बात हो रही है? अपने में बड़ा सवाल है। लेकिन भारत सरकार को लगा नरेंद्र मोदी को ही हटाने की बात हो रही है और इसीलिए अब लोगों की गिरफ्तारियों को तय किया जाए, लोगों को हटाया जाए। हम एक मीडिया संस्थान है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा फर्ज है खबर आप तक पहुंचाना और हम आपको दिखा रहे हैं वो पोस्टर जो देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगाए गए हैं। तमाम फुट ओवर ब्रिज के ऊपर बड़े बड़े पोस्टर टांग दिए गए, मोदी हटाओ देश बचाओ। तमाम जगह छोटे छोटे पोस्टर लगाए गए। कई जगहों पर जो मेट्रो का पिलर होता है वहां पर भी पोस्टर लगाए गए, यानी दिल्ली के लगभग हर कोनों में इस तरीके के पोस्टर लगाए गए मोदी जी के खिलाफ। मोदी को हटाइए तभी हमारा देश बच पाएगा। लेकिन अब इसके बाद गिरफ्तारी लगातार लोगों की जा रही है जिनके ऊपर आरोप लगा है। हालांकि वो लोग दोषी हैं या नहीं हैं ये तो कोर्ट सिद्ध करेगा, लेकिन फिलहाल 6 लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 100 लोगों के खिलाफ लगभग केस दर्ज कर लिया गया है। वही देखिए आशुतोष ने ट्वीट किया है, पूरी दिल्ली मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर से पटी पड़ी है। मोदी सरकार इस पोस्टर से इतना डर गई है कि 100 लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस का शुक्रिया, मुकदमा दर्ज होने से लोग इस पोस्टर का सही अर्थ समझ गए। मोदी देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और तमाम जो आम आदमी पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं वे लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। और इसी बीच आम आदमी पार्टी का भी ट्वीट आया है और आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते हुए ये साफ बता दिया है कि देखिए जो तानाशाही है नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी ने 2 घंटे पहले ट्वीट किया, मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। इस पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 FIR दर्ज करा दी। पीएम मोदी, आपको शायद पता नहीं पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक पोस्टर से इतना डर क्यों है? सवाल है और सवाल उठना भी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस पर ट्वीट कर रही है। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वे लोग भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, मोदी हटाओ देश बचाओ, अगर ऐसे पोस्टर लगते हैं क्या आपको भी लगता है गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जिसे कहा जाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो लोकतंत्र की जननी जो है भारत ही है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है और यहाँ पर जब सरकार खिलाफ ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं उनकी गिरफ्तारी तय की जाती है। अब आप बताइए, जब सदन में अपोजिशन के लीडर बोलते हैं उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, आवाज नहीं उठाने दी जाती, सड़क पर जब अपोजिशन के नेता आंदोलन करते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और जब अपोजिशन के लीडर्स ऐसे पोस्टर्स लगाते हैं गिरफ्तारी तय की जाती है। और जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं वे लगातार नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं, नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला कर रहे हैं और वे साफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए और ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी और सरकार के समझ में जो आए सरकार वो करती रहे। देखिए मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं संजय सिंह का। संजय सिंह ने क्या लिखा है, मोदी सरकार तानाशाही के चरम पर है। ये वो पोस्टर हैं जिस पर 100 FIR हो गई है, हद है। अब आप सोचिए, इसके अलावा तमाम लोग हैं जो अपोजिशन के, लगातार ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आप लोग पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। डिजिटल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग अपनी राय भी रख पाते हैं। हालांकि टीवी और अखबार में ये व्यवस्था नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पर जो चैनल्स हैं, जो पेजेस हैं, आप वहां पर अपनी बात को रख सकते हैं और इसीलिए आपको भी हम मौका दे रहे हैं, आप लोग अपनी राय
जरूर रखिए। क्या नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वे एक पोस्टर से डर गए हैं? और 100 लोगों पर FIR, 6 गिरफ्तारी, ये क्या बता रही है? क्या सरकार को डर लग रहा है? 24 में पूरे देश में आम चुनाव होना है। क्या मोदी सरकार अभी से डर गई है? आपके मन में जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी विचार हैं, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।